Well, there seems to be absolutely no end to the bickering of ministers where the state of Madhya Pradesh is concerned. Mind you, Madhya Pradesh is in the news. 28 seats in Madhya Pradesh are going to by-polls. This time around, the issue of madrasas has been brought up again by Minister Usha Thakur from the Bharatiya Janata Party. Thakur, in her address yesterday, said all terrorists are raised in madrasas and called for the discontinuation of government funds to them. She even went on to claim that they had turned Jammu and Kashmir into a terror factory and madrasas which don't comply with nationalism should be merged with existing education system. Hitting back at the BJP minister, MP Jamiat Ulema state president had demanded that she be sacked from the cabinet and wants an FIR against her. He added that there is no religion that preaches terrorism, neither doesn't any religious organization. सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। तो ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे ले जाना है। जो बयान मेरी नज़र से गुजरा श्रीमती उषा ठाकुर साहिबा का, वो बहुत ही अफसोसनाक है। उन्होंने सीधा सीधा मदरसों को आतंकवाद से जोड़ दिया। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, किसी भी धार्मिक संस्था में कोई आतंकवादी शिक्षा नहीं दी जाती। इसी तरह मदरसों में भी कोई आतंकवादी शिक्षा नहीं दी जाती। मदरसों से निकले हुए लोग अमन, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत का दर्ज देते हैं। मेरी मध्य प्रदेश सरकार से और शिवराज साहब से अपील है कि ऐसी मिनिस्टर को फौरन बर्खास्त करें और करोड़ों मुसलमानों का जो दिल दुखा रही हैं उस पर FIR दर्ज की जाए। हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि बगैर तस्दीक किए किसी बात को कहना मुनासिब नहीं है। मदरसे जो है आज भी हमारे यहाँ जिस तरह से जो इस्लाम की तालीम देते हैं, इस्लाम की तालीम प्यार की, मोहब्बत की, पीस की तालीम है, नफ़रत की तालीम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि दीन और दुनिया के तौर पर अगर मदरसों का मॉडर्नाइजेशन होता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उन बयानों का खंडन करता हूं जो मदरसों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। आज उषा ठाकुर ने जो कहा है, एक समुदाय, एक संप्रदाय, एक शिक्षा देने वाले, उनको इतिहास नहीं मालूम है कि मदरसों ने देश की आज़ादी में क्या योगदान दिया है। उन्होंने जो टिप्पणी की है उस पर क्या माफ़ी मांगेंगे, क्या उस पर खेद व्यक्त करेंगे, या चूंकि उपचुनाव में मध्य प्रदेश में और बिहार में भाजपा की नाव डूब रही, खत्म हो रही है भाजपा, तो इसलिए अब माहौल को सांप्रदायिक और जाति बनाया जा रहा है। Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.